इस वीडियो की शुरुआत में करूंगा आपको एक अद्भुत एक्सपेरिमेंट के बारे में बता के। हंगेरियन टीचर लाज़लो पोलगार, इनका मानना ये था कि टैलेंट और पैशन जैसा कुछ नहीं होता है। लोग मेहनत करते हैं, सही माहौल में रहते हैं और सही ट्रेनिंग में होते हैं तो वो जो चाहें वो कर सकते हैं। इसी चीज़ पर उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करना था। लाज़लो गए लोकल अथॉरिटीज़ के पास और उन्होंने बोला कि उन्हें इस टॉपिक पर एक एक्सपेरिमेंट करना है कि अगर बच्चों को सही माहौल, ट्रेनिंग और मेहनत कराई जाए तो किसी को भी किसी भी फील्ड में एक चैम्पियन बनाया जा सकता है। लोकल अथॉरिटीज़ को इसका आइडिया इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला लगा कि उन्होंने बोला कि भाई तुम अपना इलाज कराओ, साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ। लेकिन लाज़लो मानने वालों में से थे नहीं। लाज़लो को अपनी बात पर पूरा भरोसा था और उन्होंने सोचा कि ये एक्सपेरिमेंट मैं खुद ही कंडक्ट करूँगा, भले ही मेरे को कोई भी फंडिंग नहीं मिले, किसी से भी कोई सपोर्ट ना मिले। लाज़लो ने शादी के लिए लड़कियों को खत लिखने शुरू किए। उन्होंने बताया कि अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में और किस तरीके से वो अपने बच्चों को एक जीनियस की तरह रेज़ करना चाहते हैं। ज़्यादातर लड़कियों को लाज़लो अजीबोगरीब लगे, लेकिन क्लारा, उनको लाज़लो पसंद आ गए और उन दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी हो गई थी, लेकिन वो अपने बच्चे को किस फील्ड में जीनियस बनाए या टॉप परफॉर्मर बनाए, ये बात अभी भी डिसाइड करने वाली थी। लाज़लो को ये पता चल गया था कि वो अपने बच्चे को आर्टिस्ट या राइटर नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें कोई कह सकता है कि इनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, कोई बोल सकता है कि इनका आर्ट इतना अच्छा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया चेस, क्योंकि चेस में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रेटिंग होती है, आप बहुत क्लियरली बता सकते हो कि कोई प्लेयर वर्ल्ड क्लास है या नहीं। फाइनली लाज़लो ने ये डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को चेस में ट्रेन करेंगे। लाज़लो ने चेस सिखाने के सबसे बढ़िया तरीक़ों पर बुक्स पढ़ी, जिससे कि वो बहुत बढ़िया तरीके से चेस सिखा सके, मज़ेदार रूप से अपनी बच्ची को चेस सिखा सके। उनकी पहली बच्ची का नाम था सूजन, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में चेस सिखाना शुरू कर दिया था। जब सूजन 4 साल की थी तब उन्होंने अंडर 11 चेस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और क्वालिफाई किया। वहाँ पे मैक्सिमम लड़कियाँ उनसे डबल थी एज में। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि चैम्पियनशिप में सूजन ने 10-0 का स्कोर किया। उन्होंने टूर्नामेंट में हर प्लेयर को हराया। उनका फाइनल स्कोर टूर्नामेंट का था 10-0। लोगों को लगा कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्ची है, लेकिन सच कुछ और ही था। इसके बाद लाज़लो को 2 और बेटियां हुई, सोफिया और जूडिथ। लाज़लो नहीं चाहते थे कि जूडिथ और सोफिया कम उम्र में चेस खेलना शुरू करें, लेकिन दोनों बेटियां अपने पापा और बड़ी बहन को चेस खेलता देख उन्हें बहुत ज़्यादा मन होता था चेस के बारे में। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो चुकी थी, बहुत जिज्ञासु हो गई थी चेस को लेकर। घर में माहौल ऐसा हो गया था कि बच्चों को चेस खेलने से रोका जाता था, क्योंकि वो पूरे समय चेस खेलते रहते थे। एडोलेसेंस में आते आते उन तीनों के 10,000 घंटे चेस की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में लग चुके थे। सूजन अंडर 16 वर्ल्ड चैम्पियन बनी। वो पहली महिला बनी जिन्होंने ग्रैंड मास्टर स्टेटस हासिल किया। उन्होंने 4 चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते। वो पहली व्यक्ति बनी जिन्होंने 3 चेस चैम्पियनशिप क्राउन जीते। अब आते हैं सोफिया पर। उन्होंने अंडर 14 चैम्पियनशिप जीती। उन्होंने कई सारी चैम्पियनशिप्स जीती, लेकिन उन्हें स्पेशली जाना जाता है सैक ऑफ रोम के लिए। उन्होंने लगातार 8 ग्रैंड मास्टर्स को हराया रोम में, और उनकी रैंक फीमेल चेस प्लेयर्स में 6th रही। लाज़लो की तीनों बेटियों में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही जूडिथ, जो सबसे छोटी बेटी थी। जूडिथ उस समय की सबसे ज़्यादा यंग चेस ग्रैंड मास्टर बनी। वो एक दशक से ज़्यादा तक नंबर 1 चेस प्लेयर रहीं। उन्हें आज तक का सबसे महान फीमेल चेस प्लेयर माना जाता है। लाज़लो अपने एक्सपेरिमेंट में सही साबित हुए, भले ही लोग उनकी बेटियों को यही मानते हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। आप कुछ देसी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने दंगल फिल्म देखी होगी तो आपको गीता फोगाट के बारे में पता होगा, जिन्होंने रेसलिंग में इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता। फिल्म में क्लियरली बताया है कि गीता को रेसलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके पापा ने उन्हें ज़बरदस्ती रेसलिंग में डाला, ट्रेनिंग कराई और फाइनली वो गोल्ड मेडल जीत गई।
यही केस था युवराज सिंह के साथ। उन्हें स्केटिंग का शौक था, उन्हें क्रिकेट में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। उनके पापा ने उन्हें क्रिकेट खेलने पे मजबूर कर दिया, ज़बरदस्ती क्रिकेट खिलाया। युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में अपने पापा को ड्रैगन कह के संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं लकी फील करता हूँ कि भाई मेरे को बाद में क्रिकेट अच्छा लगने लगा, नहीं तो खेलना तो था ही। और ये लक की बात नहीं है कि गीता फोगाट को रेसलिंग पसंद आने लग गई, युवराज सिंह को क्रिकेट में मज़ा आने लग गया। स्टडीज़ यही बताती हैं कि अगर हम काफ़ी समय तक, लंबे समय तक अगर कोई चीज़ में लगे रहें और उसमें हम अच्छा करने लगें तो वो चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है और हमें ऐसा लगने लगता है कि हम इसी चीज़ के लिए बने थे और हम इसमें हमारा बहुत ज़्यादा पैशन है, हमें बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है उस चीज़ से जिसे हम बहुत समय से कर रहे हों और हम उसमें अच्छे हो जाएँ। तो अपनी बहुत ही फेमस बुक फ्लो में मिहाई चिक्सन-मिहाई ने बताया है कि अगर हम किसी भी फील्ड में एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल डेवलप कर लेते हैं तो उस फील्ड में हमें बहुत मज़ा आएगा, हम उस काम को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। पैशन एक फीलिंग है और फीलिंग बदल सकती हैं। हमें आज कोई चीज़ पसंद है, कल कोई और चीज़ पसंद है। फीलिंग्स का कोई भरोसा नहीं कर सकता है कि ये वैसी की वैसी रहेंगी, ये टिकेंगी। पैशन, जिसे हम जज्बा, जुनून कहते हैं, अगर हम इसे बहुत इम्पॉर्टेंट माने, इसे ज़रूरी माने तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है फिर डर कि अगर हमने कोई गलत चीज़ चूज़ कर ली तो और उसी में टिके रहना पड़ा तो। स्टडीज़ बताती हैं कि हम अगर किसी चीज़ में कमिट कर दें तो हम ज़्यादा खुश रहते हैं एज़ अपोज टू अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हों। अगर आपका कोई पैशन नहीं है तो बढ़िया है, कोई भी एक चीज़ चुनो जो आप कर सकते हो और उसमें लग जाओ अपना स्किल इम्प्रूव करने में। अगर आप किसी चीज़ में अपना स्किल इम्प्रूव कर सकते हो तो उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। एक स्टडी हुई जिसमें ये जानने की कोशिश की गई जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं उनके काम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो अपने काम से प्यार करते हैं। और ये पाया गया कि 3 चीज़ों का होना किसी भी काम में बड़ा ज़रूरी है जिससे आप उससे एंजॉय कर सकें, उसमें दिल लगा के काम करते रहें। अगर ये चीज़ ना हो तो आप किसी भी चीज़ को लेके कितने भी पैशनेट हो, आपका सारा जज्बा, सारा जुनून, सारा पैशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी, इम्पैक्ट और कंट्रोल। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सके, आप नई नई चीज़ें या अपने तरफ से इम्प्रोवाइजेशन अपने काम में करने की आपके पास आज़ादी हो। दूसरा, इम्पैक्ट, आपके काम से दूसरों पर पॉजिटिव असर अगर हो रहा है तो आपको मज़ा आएगा काम में। और तीसरा, कंट्रोल, कब, कैसे, कहाँ आप काम कर रहे हो इस पर आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए, पूरा नहीं भी तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए कि कब, कैसे और कहाँ आप कोई काम कर रहे हो। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हो तो कितना भी पैशन हो सारा पैशन निकल जाएगा। मान लीजिए आपको राइटिंग का शौक़ था, आपकी जॉब भी लग गई एक न्यूज़पेपर में जहाँ पे आप आर्टिकल्स लिखते हो, लेकिन आपके आर्टिकल्स ऐसी जगह पे छपते हैं जहाँ पे कोई देखता भी नहीं है, आपके आर्टिकल्स पढ़े भी नहीं जाते हैं और किस टॉपिक पे किस तरीके से क्या लिखना है वो आपको पहले ही बता दिया जाता है। 10 साल से आप सेम काम कर रहे हो, आपको कोई भी फ्रीडम नहीं दी गई है, आपको एग्जैक्टली बताया जाता है किस तरीके का काम आपको करना है। आपको लगता है कि आप अभी भी पैशनेट रहेंगे। पैशन माइंडसेट की प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि काम में हमें मज़ा आना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें मज़ा आए। इसी की जगह अगर हमारे पास क्राफ्ट्समैन माइंडसेट हो तो बहुत ही फ़ायदे का रहेगा। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट में ये होता है कि हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हमारी स्किल्स कितनी बढ़िया है, हम ऐसी वैल्यू ऑफ़र कर पा रहे हैं क्या सामने वाले को जो बाकी लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्या हमारा काम इतना बढ़िया है जिससे हमें और कोई आसानी से कम्पीट ना कर पाए, हमारे काम की क्वालिटी इतनी बढ़िया है क्या जिससे कम्पीट करने वाले बड़े ही कम लोग हों। अगर हमारा काम बहुत ही रेयर और वैल्यूएबल है, बहुत ही कम लोग वो काम कर सकते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, तो हमें हमारे तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। आपको खुद से पूछना होगा कि क्या मैं इस पे बेहतर होने के लिए बोरियत और कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ में बेहतर होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और इसमें बेहतर होने में क्या हमें उतना मज़ा आएगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स को हम झेलें, ये पूछना खुद से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जॉयदीप भट्टाचार्य, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ।
अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशन लेना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, नहीं तो विज़िट करें easylifesolutions.life। आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो।